शोपियान जिले की पंचायत सिंदूर शेरमल के आयोजित इस कार्यक्रम में उपस्थित श्री रोहित कंसल जी, यहाँ के डिविजनल कमिश्नर आईजी कश्मीर, यहाँ के डिप्टी कमिश्नर, सभी महकमों के अफसरान तथा इस पंचायत के नौजवान देवियों सज्जनों, मैं देर से आपके इस समारोह में उपस्थित हूं और ध्यानपूर्वक आपकी बातों को मैंने सुना है। मैं बात शुरू करूं, मुझे लगता है यहाँ जन्नतुल फिरदौस में उपस्थित अवाम का इस्तकबाल करना, ये मैं अपना धर्म समझता हूं और सबको आदाब और नमस्कार करता हूं। एक कल्पना जम्मू कश्मीर में पिछले दिनों प्रारंभ हुई और मुझे लगता है कि गांव के लिए, गांव के लोगों के सहयोग से, उनकी भागीदारी, उनके पार्टिसिपेशन से एक महत्वपूर्ण योजना ये बैक टू विलेज बनी है। आज हम सबका एक और सौभाग्य है कि आज राष्ट्रपिता महात्मा गांधी का जन्मोत्सव है। मैं मानता हूं कि समस्याएं अनंत हैं, अपेक्षाएं भी बहुत हैं, लेकिन मैं देख रहा था जब से मैं आया हूं तो कुछ काम यहां पूरे हो चुके हैं और कुछ कामों की बुनियाद रखी गई है। हिसाब लगा रहा था, रूरल सेल्फ एम्प्लॉयमेंट ट्रेनिंग सेंटर ये जम्मू कश्मीर बैंक ने 1 करोड़ रुपए से ज्यादा की लागत से यहां प्रारंभ कर रहा है। गर्ल्स हॉस्टल की भी नींव हमने रखी है 3 करोड़ 17 लाख रुपए की लागत से। एक और 3 करोड़ 6 लाख रुपए की लागत से दूसरा भवन बनकर तैयार है। जिम भी यहां बनकर के तैयार है, जिसको आपको समर्पित किया गया है। तो मोटे तौर पर ये 7.25 करोड़, अगर मैं इसका कुल का हिसाब बनाता हूं तो इस एक पंचायत में 7.25 करोड़ के काम पूरे हो गए। ये मुझे लगता है कि हमको एक बात समझने की है कि बैक टू विलेज प्रोग्राम है क्या। ये सच है कि पंचायती राज व्यवस्था यहां थोड़ी नई है, लेकिन हम कोशिश कर रहे हैं कि गांव के लोग पंचायती राज व्यवस्था को समझें और भारत सरकार ने जिस तरह की व्यवस्था बनाई है, मुझे लगता है कि वो फाइनेंस कमीशन का, मनरेगा का, ये पैसे का प्रवाह अनवरत रूप से पंचायतों को होगा और पंचायत की जरूरतों को पूरा करने के लिए जहां सरपंच हैं, पंच हैं, मैं उनसे आग्रह करूंगा, जहां नहीं है वहां आप सबसे मैं आग्रह करूंगा कि इस बार हमने ये तय किया है कि काम कौन से होने हैं ये डिप्टी कमिश्नर या इनके प्रतिनिधि न तय करें। आपको ज्यादा मालूम है कि आपकी जरूरत क्या है, उपलब्धता पैसे की कितनी है, ये आपकी जानकारी में है और कोशिश की जा रही है कि हर पंचायत को बताया जाए। तो 24 लाख रुपए 14th फाइनेंस कमीशन का आपकी पंचायत में, 14 लाख रुपया मनरेगा के अंतर्गत आपकी पंचायत में और एक प्रोत्साहन के तौर पर 10 लाख रुपया यूटी प्रशासन ने भी आपकी पंचायत को दिया है। अब इसमें कौन से काम करने हैं, न मेरा कोई मतलब है, न रोहित कंसल जी यहाँ रहने वाले हैं, न इनका कोई मतलब है, न डिविजनल कमिश्नर का कोई मतलब है, न डिप्टी कमिश्नर का कोई मतलब है। ये आपको तय करना है और मैं आपसे आग्रह करूंगा कि
अपनी जरूरत के हिसाब से आपसी सहमति के आधार पर कौन से काम सबसे महत्वपूर्ण है जिससे हमको ज्यादा से ज्यादा लाभ होगा, मुझे लगता है कि इस काम को आप तय करिए। दूसरी बात, यहीं के लोग काम करें। जो पढ़ा लिखा नौजवान अगर काबिल है, कर सकता है, तो यहीं के लोग काम करें। ये भी आप सबसे आग्रह किया गया है या मैंने इस तरह के निर्देश दिए गए हैं। गांव में मानता हूं कि बापू के हमेशा दिल के करीब, और इसलिए मैं मानता हूं कि ये विकास का जो महा आयोजन है, इसमें उनके ख्वाबों की झलक मिले, ये कोशिश यूटी प्रशासन ने की है। बापू को सबसे ज्यादा प्रिय क्या था? तो स्वच्छता थी। इस देश में स्वच्छ भारत मिशन या स्वच्छता अभियान शुरू हुआ, उसके अंतर्गत ये जो यूनियन टेरिटरी है, ये ओपन डेफिकेशन फ्री हो गई। मुझे लगता है कि आज इस कोविड के वातावरण में स्वच्छता का महत्व और बढ़ गया है। अगर हम अपना घर, अपना मोहल्ला, खुद को साफ सुथरा रखें, अपनी पंचायत को साफ सुथरा रखें, तभी वो कोविड के बारे में इन्होंने सुनाया अपनी नज्म को, उससे बेहतर नज्म ये सफाई के द्वारा आप पेश कर सकते हैं। लोगों की जान बचा सकते हैं, अपने अपने परिजनों की जान बचा सकते हैं। और इसके लिए एक बात आग्रह यहाँ किया गया है कि ये देखिए तस्वीर भी लगी हुई है, 2 डस्टबिन हर पंचायत में रखी जाए। मनरेगा में हम जो धन आता है उसमें 60% पेमेंट करते हैं काम करने के लिए, मजदूरी के लिए 40% मटेरियल कंपोनेंट होता है। तो मुझे लगता है हम तय कर सकते हैं ऐसे लोगों को जिनको हम पैसा देते हैं, भुगतान करते हैं, अपनी जरूरत के हिसाब से 2-3 लोग। मैं भी गांव का रहने वाला, हमारे यहाँ भी सरकार ने टॉयलेट बना दिए हैं गांव में, लेकिन आदत बनी हुई है और लंबे समय से आदत बनी, अपने घर का कूड़ा इकट्ठा किया गार्बेज और घर के पीछे डाल दिया। सबके घर के पीछे कूड़ा ही रहता है। ये हमारे यहाँ पता नहीं, यहाँ भी मैं एक आध जगह गया हूँ तो यहाँ भी कहीं मैंने देखा, आपकी पंचायत को ही देखा नहीं मैंने। तो मुझे लगता है कि उस गार्बेज को इकट्ठा करके इस डस्टबिन में मनरेगा के पैसे से हम डलवा सकते हैं, गांव को साफ सुथरा रख सकते हैं। और स्वस्थ धड़कन शरीर को तंदुरुस्त रखने के लिए जरूरी है अगर, तो मुझे लगता है कि स्वस्थ गांव देश को चलाने के लिए जरूरी है। और इसलिए गांव पर ज्यादा जोर देने की कोशिश यहाँ की गई। महान कवि जिंदा कौल यहीं के थे, आप में से अनेक लोगों ने नाम उनका सुना होगा, जिनको लोग प्यारे मास्टर जी कहा करते थे। उनकी एक बेहद खूबसूरत कविता है, जब मैं सुना तो मैं कहा कि मुझे भी कुछ अभ्यास करना होगा कविता उसे सुनाने का। मास्टर जी पूछते हैं वो एक ऐसी क्या चीज है जो संघर्ष को खत्म करती है और खुशी देती है। वही जवाब भी देते हैं कि हृदय की गहराइयों में बसी हुई एकता और सहयोग, ये जो भावना है अगर हम समाज में पैदा कर सके तो मुझे लगता है कि समाज को अच्छी दिशा में हम ले जा सके। आपने देखा होगा जब 2 पत्थर टकराते हैं तो चिंगारी निकलती है, हिंदी में कहें तो ज्योति प्रकट हो जाती है। ये जो बैक टू विलेज का कार्यक्रम है, मैं मानता हूं आवाम और प्रशासन के बीच एक पुल बनाने का काम यूटी प्रशासन ने किया है और ये दोनों एक दूसरे के नजदीक आ गए हैं। तो मैं मानता हूं कि सुखद परिणाम, अच्छे परिणाम दिखाई पड़ेंगे। तो एक था मेरे असार में 1000 हुआ, इस एक चिराग से कितने चिराग जल उठे। साथियों, बैक टू विलेज की आत्मा, उसकी रूह इसी सलमियात और शिरकत का एहसास है और आपकी इस डेवलपमेंट मुहिम में भागीदारी मैं समझता हूं में ताव कहां, वह जिधर चाहती काल उधर ही मुड़ जाता है। अवाम की जो ताकत है, भाईचारा है, तरक्की के जो मंसूबे हैं, उसमें प्रशासन का सपोर्ट सिस्टम अगर जुड़ जाता है तो मैं मानता हूं कि अच्छे परिणाम आते हैं।
हर गांव आत्मनिर्भर बने, ये बापू की कल्पना थी। देश के वर्तमान प्रधानमंत्री जी भी इस पर विशेष ध्यान देते हैं। हम कोशिश कर रहे हैं कि आपके जो अधिकार हैं आप तक पहुंचे, मुख्य विकास की मुख्य धारा से गांव जुड़े, ताकि आने वाले समय में इंफ्रास्ट्रक्चर और फैसिलिटीज के नजरिए से जो सुविधाएं शहरों में हैं, लगभग उस तरह की सुविधाएं गांव में भी हो जाए। मैं समझता हूं कि कम गांव होंगे जहां इस तरह के छात्रावास दिखाई पड़ेंगे। आप तो खुशकिस्मत हैं, मैं मानता हूं। हम अपने यहाँ के गांव देखते हैं तो मुझे ईर्ष्या हो रही है कि यहाँ तो बहुत अच्छे अच्छे भवन गांव में बने हुए हैं। हमारे यहाँ जो भवन हैं बड़े जर्जर स्थिति में हैं। तो मुझे लगता है कि इस मुहिम ने या बैक टू विलेज प्रोग्राम ने सच में कई गांवों में बहुत ही सराहनीय काम किया है। और मुझे लगता है, यकीनी तौर पर मैं कह सकता हूं, यहाँ का जम्मू कश्मीर का हर गांव केवल समृद्ध और खुशहाल बने, ये हमारा लक्ष्य नहीं है, बल्कि यहाँ के नौजवान, यहाँ की बच्चियां शिक्षित हों और उनको अनेक प्रकार के अवसर उपलब्ध हो सकें। इस दिशा में हम निश्चित रूप से काम करना चाहते हैं और इसके लिए अनेक प्रकार के प्रशासनिक फेरबदल, एडमिनिस्ट्रेटिव चेंज भी हम लोगों ने किया है। एक्शन बेस्ड एग्जीक्यूशन है और तब मुझे लगता है कि डेवलपमेंट का एक नया मॉडल बन सकता है अगर हम और आप सहयोग से एक साथ काम करेंगे। अभी पिछले दिनों जो लोग ट्रेड से, बिजनेस से, इंडस्ट्री से जुड़े हैं, उनको एक फाइनेंशियल पैकेज यूटी प्रशासन ने दिया है और मैं बहुत जिम्मेदारी से बात कह रहा हूं कि देश के किसी भी राज्य ने 5% इंटरेस्ट सबवेंशन नहीं दिया है जो जम्मू कश्मीर यूटी ने यहाँ के ट्रेड को, यहाँ के बिजनेसमैन को, यहाँ के इंडस्ट्री वालों को दिया है। और भी जो हमारे आर्टिजन्स हैं, हमारे रोज काम करने वाले मजदूर भाई हैं, पोंगी वाले हैं, अनेक इस तरह के लोगों को अनेक प्रकार से सहायता देने का काम पिछले दिनों हुआ है। एक नई इंडस्ट्रियल पॉलिसी यहाँ की, मैं उम्मीद करता हूं कि इस महीने में ही आ जाएगी। भी कई हजरात यहाँ बोल रहे थे कि रोजगार के अवसर इंडस्ट्री, मैं आपको कहना चाहता हूं बड़ी जिम्मेदारी से इस बात को आपके बीच कि ऐसी इंडस्ट्रियल पॉलिसी देश के किसी स्टेट की नहीं होगी। और मैं बहुत जोर देकर के इस बात को कह रहा हूं कि आने वाले 3 वर्ष में कम से कम 25,000 करोड़ रुपए का इन्वेस्टमेंट जम्मू कश्मीर की धरती पर होगा। इस दिशा में देश के प्रधानमंत्री केवल इच्छा नहीं है, इस दिशा में वो पूरा सहयोग इस यूटी का कर रहे हैं। बैक टू विलेज 1 हुआ, काफी उत्साह था। बैक टू विलेज 2 हुआ। दोनों कार्यक्रमों की ठीक से हम सबने मिलकर के समीक्षा की। बहुत अच्छे काम हुए हैं बैक टू विलेज 1 और बैक टू विलेज 2 में। लेकिन हमारी दिक्कत क्या है कि हमारा एक काम हो जाता है तो तुरंत दूसरी मांग हमारी खड़ी हो जाती है। मैं उर्दू कम जानता हूं, हिंदी पढ़ा हूं। हमारे यहाँ कहावत है ढपोर संख महाराज की। एक ढपोर संख महाराज थे, साधु टाइप आप समझ लीजिए। तो कहीं पेड़ के नीचे धुनी जमा करके बैठे हुए थे। एक बच्चा था, गरीब था, भूखा था, गुजर रहा था, दिखाई पड़ गए महाराज। तो बच्चे, उसको तो लगी थी भूख। उसने कहा महाराज केवल आप आश्वासन देंगे कि कुछ देंगे? तो संस्कृत में उन्होंने, मैंने हमारे यहाँ कहा जाता है कि हम ढपोर शंखोस्मि बदामी च ददामी ना, मैं केवल ढपोर शंख हूं, मैं केवल बोलता हूं, देता नहीं। मैं समझता हूं कि इस प्रथा को बदलने की जरूरत है। ये मैं 11 जिले में गया हूं, रिव्यू किया हूं। ये 12वें जिले में, जिले का रिव्यू तो नहीं किया हूं, आपके गांव में आया। मैंने देखा कि 10 साल पहले घोषणा हो गई, 15 साल पहले हो गई, अभी परियोजना पूरी नहीं हुई। मैं बड़ा आश्चर्यचकित था कि आखिर कैसे ये हो सकता है कि परियोजना घोषित हो जाए और वो भी किसी बड़े, मैं किसी की आलोचना के लिए बात नहीं कर रहा। मुझे लगता है ये परंपरा ठीक नहीं है और इसीलिए जो डेलीगेशन मुझे मिल रहे हैं, मैं उनसे विनम्रता से एक बात कह रहा हूं कि आपकी मांग जायज है, लेकिन ये फर्जी घोषणाओं का सिलसिला अब बंद होना चाहिए। जो जायज है उसे जमीन पर करके दिखाया जाए। इस परंपरा को अब हम आगे बढ़ाना चाहते हैं।
कल मैंने सारे 20 डीसी और 20 एसपी से, बाकी और अधिकारियों से बात भी की। अपनी जो मेरी समझ थी वो उनसे शेयर किया। उनसे भी पूछा कि कैसे इसको बेहतर तरीके से हम कर सकते हैं, लोगों की रोजमर्रा की जरूरतों को कैसे हम पूरा कर सकते हैं, उन तक कैसे मुहैया करा सकते हैं। और जो आंकड़े मुझे मिले हैं पिछले दिनों, अभी चर्चा डिप्टी कमिश्नर ने किया था, मैं आप हैरान होंगे। और ये आंकड़े मुझे बहुत ही खुशी दे रहे हैं। जम्मू कश्मीर के लगभग हर पंचायत में काम हुए, शायद कोई पंचायत हो, लेकिन अब काम की सूची तो बड़ी भारी है। स्कूल बन जाएगा तो कॉलेज चाहिए, कॉलेज बन जाएगा तो लड़कियों का कॉलेज चाहिए, पीएससी बन जाएगी तो सीएससी चाहिए। ये सिलसिला है और विकास ये अनवरत चलने वाली प्रक्रिया है। आज यही सब हो जाएगा ऐसा नहीं होता, लेकिन ये जो कार्यक्रम है ये अनवरत चलने वाला है। मैं आपको भरोसा देना चाहता हूं कि आने वाले दिनों में इंफ्रास्ट्रक्चर की दृष्टि से ये उत्कृष्ट राज्य बने, इस दिशा में हम सब कोशिश कर रहे हैं। बहुत सारे जिले हैं जिनमें मैंने खुद महसूस किया है कि अधिकांश पंचायतों में 2-3 काम हुए हैं। जहाँ छूट गए हैं वहां भी हम कोशिश कर रहे हैं। हर जिले को 2.5 करोड़ रुपया, हर डिस्ट्रिक्ट को बैक टू विलेज 2 और 1 के जो प्रोग्राम शेष थे उनको करने के लिए दिया। अभी 10 लाख रुपया हर पंचायत को दिया। मनरेगा का पैसा है, फाइनेंस कमीशन का पैसा है। मुझे लगता है यहाँ एक आदत बन गई है, लोग ये समझ रहे हैं मनरेगा और फाइनेंस कमीशन ये तो हमारा अधिकार है, अब इसके अलावा क्या मिलने वाला है इसकी ओर ज्यादा निगाह है। मुझे लगता है कि अगर पंचायती राज व्यवस्था को हमने पटरी पर ला दिया, ठीक से काम करना शुरू किया, तो अब पंचायतों में इतना पैसा आ रहा है कि कोई पंचायत नहीं बचेगी जिसमें 2-3 साल में सारे काम न पूरे हो। चर्चा मेरे पूर्व के वक्ताओं ने की, पुल टाउन भी से कहते हैं। कल की मीटिंग में भी मैंने ये बात कही थी आपके डिप्टी कमिश्नर से, ये पुल ग्रोइंग एरियाज पर फोकस करने की जरूरत है। ड्रिप इरिगेशन 95% सब्सिडी भारत सरकार दे रही, केवल 5% हमको देना है। तो ये बैक टू विलेज एक ये भी कार्यक्रम है कि हम लोगों को बताएं कि क्या क्या लाभ आपको मिल सकता है। आपका कुछ है, 5 रुपया आप लगाएं, 95 रुपया भारत सरकार देगी। स्टोरेज कैपेसिटी बिल्ड करना है, एलाइड एक्टिविटीज को, जैसे फूड प्रोसेसिंग की बात आपने किया, उसकी चर्चा मैंने पहले की कि इंडस्ट्रियल पॉलिसी हमारी घोषित हो जाने दीजिए। अभी जो स्टोरेज कैपेसिटी है 3 साल में कम से कम 10 गुनी स्टोरेज कैपेसिटी यहाँ की बढ़ जाएगी, ताकि यहाँ के जो फ्रूट ग्रोवर्स हैं या एप्पल ग्रोवर्स हैं वो अच्छी कीमत पा सकें। अच्छी वैरायटी का एप्पल हम लगावें, यील्ड हम बढ़ा सकते हैं, अनेक इस प्रकार के इंटरवेंशन किए जा सकते हैं और हम कोशिश करेंगे। और अभी मैंने सुना है आपको, मुझे लगता है कि यहाँ की फिजा बदल रही। अलगार मंडी के बारे में भी मैंने कई लोगों से चर्चा की। अल्टरनेट हाईवे बनाने की तैयारी अभी यहाँ से कही गई, इसमें हम कोशिश करेंगे कि तेजी से इन कामों को पूरा किया जाए। पहले भी कहा और आज भी कह रहा हूँ कि तरक्की के सफर में अगर आप 1 कदम चलेंगे तो मनोज सिन्हा और यूपी प्रशासन 5 कदम चलने को तैयार है, ये हम आपको कहना चाहते हैं। जिगर मुरादाबादी साहब का एक शेर है कि जो दिल से उठे हैं शोले वो आग बन बन कर तमाम मंजरे फितरत पे छाए जाते हैं, रवा रवा लिए जाती है आरजुए विशाल, कसा कसा तेरे नजदीक आए जाते हैं। जो फिजा को बदलने की तमन्ना है, गांव को डेवलप करने की तमन्ना है, वह मैं देख रहा हूं कि अब जमीन पर दिखने लगे, इस दिशा में कदम आगे बढ़ गए। पिछले 50-55 दिनों में मैं कोशिश कर रहा हूं, लोगों से मिल भी रहा हूं और जिन सेक्टरों में थोड़ी सुस्ती है उन्हें कैसे तेज गति से आगे बढ़ाया जाए इसकी कोशिश भी हम सब कर रहे हैं। जो इलाके पीछे रह गए हैं, कुछ तबके हैं जो पीछे रह गए हैं, उनको कैसे आगे बढ़ाने में प्रशासन सहयोग कर सकता है, उन्हें कैसे रफ्तार दी जा सकती है, इसकी भी कोशिश हम सब मिलकर के कर रहे हैं। आवाम के वे तबके जो गरीबी में जीवन यापन करते हैं, मैं समझता हूं कि किसी भी सरकार के संसाधनों पर सबसे पहला हक सब गरीब आदमी को होता है। शासन को भी, प्रशासन को भी और समाज को भी जो जरूरतमंद है उसको जरूर मिले, ये मुझे लगता है ये प्राथमिक दायित्व है। और मैं सबसे अपेक्षा करूंगा प्रशासन के लोगों से भी
कैसे लोगों को निश्चित रूप से मजहब क्षेत्र छोड़ करके जरूरत के हिसाब से जो सबसे ज्यादा जरूरतमंद हो उसको हम जरूर मदद करें। मुझे लगता है कि ये किसी मस्जिद या मंदिर में जाने से पवित्र काम है गरीब आदमी की मदद करना। मैंने जिक्र किया कि 10-15 साल की बहुत सारी घोषणाएं अभी जमीन पर नहीं उतरी हैं, इसलिए सैद्धांतिक रूप से मैंने तय किया है कि घोषणा नहीं करूंगा, जो वाजिब काम है उसे जरूर करूंगा और करके दिखाऊंगा, जमीन पर उतारने की कोशिश करूंगा। किसी भी पंचायत में अगर तरक्की के रास्ते में कोई रुकावट है तो उसे दूर करने के लिए हम सब मिल करके कोशिश करेंगे, आपके साथ कोशिश करेंगे। और ये कोई मैं राजनीतिक भाषण करने नहीं खड़ा, मैं ईमानदारी से दिल की गहराइयों से बात आपसे कहना चाहता हूँ। हमारे अफसरान भी बहुत लोग हैं जो बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। आप वही के परिवार के ये लोग भी हैं। आपके परिवार में अगर 4 लोग हैं तो 3 बहुत अच्छे हैं, अब एक कुछ थोड़ा इधर उधर हो सकता है, लेकिन मुझे लगता है कि जब परिवार में सब लोग एक अच्छी दिशा में चलते हैं तो जो जरा दाएं बाएं हैं वो भी उसी दिशा में चलने लगते हैं। तो हम सब मिल करके कोशिश कर रहे हैं कि चीजें आगे बढ़ें, चाहे आपकी पेंशन हो, राशन हो, सड़क का निर्माण हो, या उसके मरम्मत या मैग्नेमाइजेशन की बात हो, बैंक के खाते की बात हो, शौचालय हो, गैस का कनेक्शन हो, बिजली हो, मनरेगा का काम हो, किसान क्रेडिट कार्ड हो, हेल्थ इंश्योरेंस हो, और एक जेके हेल्थ की अलग स्कीम हमने स्वीकृत की है आते ही। आप सबको मालूम है कि प्रधानमंत्री जन आरोग्य जिसे आयुष्मान भारत हम कहते हैं, 2011 में जो जनगणना सेंसस हुआ था, उस आधार पर जो गरीबी रेखा के नीचे बिलो पॉवर्टी लाइन के परिवार हैं उनको हर साल 5 लाख रुपए इलाज की सुविधा आयुष्मान भारत प्रदान करता है। मोटे तौर पर इस जम्मू कश्मीर में 30-32 लाख लोग उस योजना का लाभ पा रहे हैं। जो शेष 70-72 लाख लोग हैं उनके लिए ठीक उसी तर्ज पर जेके हेल्थ स्कीम अभी लॉन्च हुई है। आपका कार्ड बनेगा, आपको उसमें रजिस्टर किया जाएगा। तो मैं कह सकता हूं कि आज के 6 महीने बाद जम्मू कश्मीर की एक फैमिली नहीं होगी जिसको इलाज के लिए हर साल 5 लाख रुपए उपलब्ध नहीं होंगे। ये व्यवस्था पिछले दिनों यहाँ की गई। स्पॉट डिलीवरी भी होने लगी है। अब आपकी भी जिम्मेदारी बनती है कि इन सबका सही से इस्तेमाल हो, आपके गांव के विकास और मुल्क की तरक्की में आप खुद भी बढ़ चढ़ करके हिस्सा लें, क्योंकि आपका गांव है। बिजी साहब आज हैं, कल चले जाएंगे। डिविजनल कमिश्नर आज यहाँ हैं, कल दूसरी जगह होंगे। डिविजनल कमिश्नर नहीं होंगे, सेक्रेटरी होंगे। मैं आज हूँ, कल चला जाऊंगा। तो आपका जो लगाव इस अपने गांव से है, अपनी पंचायत से है, वो लगाव दूसरे का नहीं होगा। तो आप भी भागीदार बनिए, योजनाओं का आप भी लाभ लगिए। रोहित कंसल साहब कल भी रहने वाले हैं। खुल के गुफ्तगू करिए, जो आपकी पीड़ा है बताइए, और इस व्यवस्था को कैसे बेहतर बनाया जा सकता है। मुझे लगता है कि खुल के आप बात करिए, वो भी खुल के आपसे बात करेंगे, क्योंकि उनकी भी जिम्मेदारी है और आपकी भी जिम्मेदारी। सबसे ज्यादा लाभ आपको मिलने वाला है, तो मुझे लगता है कि आपको ज्यादा रुचि लेने की जरूरत है। सही फीडबैक अगर आप देंगे, कई जगह मैं जाता हूं, लोग कहते हैं साहब इस विभाग का अफसर तो ठीक काम कर रहा है, इस विभाग का नहीं। तो अगर सही फीडबैक उनको देंगे तो करेक्टिव मेजर्स मैंने उसको ठीक करने में हमें सुविधा होगी। ये सब लोग एक रिपोर्ट कार्ड बनाएंगे और उसमें हर गांव का एक डेटा बैंक तैयार हो जाएगा। उस डेटा बैंक के आधार पर यूटी प्रशासन के पास हमारे सचिवालय में हर गांव की जरूरत क्या है, कितने लोग पेंशन के हकदार थे, कितने को मिली, कितने को नहीं मिली, किसका राशन कार्ड नहीं बना, ये सब चीजें हम त्वरित गति से कर सकते हैं। एक ग्रीवांस रिड्रेसल का इनोवेटिव काम यहाँ के डीसी ने किया है, मैं बधाई देना चाहता हूँ यहाँ के नौजवान डीसी को। ट्रांसपेरेंट ढंग से, पारदर्शी तरीके से हर पंचायत में, हर गांव में जो काम हो रहा है, आप चाहें तो आप खुद देख सकते हैं कितने पैसे का काम है, कब शुरू हुआ था और कब पूरा होगा, ये पूरा उसमें विवरण है। यूटी ने भी ऐसे ही एक ग्रीवांस रिड्रेसल मैकेनिज्म पूरे संघ राज्य क्षेत्र में यूटी में प्रारंभ करने के लिए हर डिस्ट्रिक्ट में डैशबोर्ड बनाया है। एक डैशबोर्ड चीफ सेक्रेटरी के पास होगा और एक हमारे पास भी होगा। आपकी 2 तरह की बातें होती हैं, एक शिकायत और दूसरी मदद। तो आपकी जो भी शिकायत या मदद होगी उस पर ठीक ढंग से कार्रवाई हो, इसको हम सुनिश्चित करना चाहते हैं। अब कोई आप कह देंगे कि मेरे गांव के बगल में, पंचायत के बगल में दरिया है, ब्रिज बना दीजिए, तो वो तो कुछ दिन में बनेगा नहीं।
लेकिन जो काम स्वाभाविक रूप से हो सकता है वो तुरंत हो जाए, इसकी व्यवस्था हम लोग करना चाहते हैं। और डीसी उसके लिए जिम्मेदार होंगे हर जनपद में। श्रीनगर में एक हेड ऑफिस टाइप बनाएगा जहां से मॉनिटरिंग करेंगे, चीफ सेक्रेटरी अलग से देखेंगे, और मैं खुद भी मैंने तय किया है कि महीने में एक बार 2 लोगों को निश्चित रूप से खुद बुलाऊंगा। एक वो जिनकी समस्या का समाधान हो गया हमारे डैशबोर्ड में, हमारे डीसी या प्रशासन के लोग कह रहे हैं कि साहब मिस्टर ए हैं, इनकी जो ग्रीवांस थी उसका रिड्रेसल हो गया, उनकी समस्या का समाधान हो गया। तो एक उनको भी बुलाऊंगा, और एक वो जिसने अर्जी तो लगाई लेकिन उसकी समस्या का समाधान नहीं हुआ। तो मैं समझूंगा कि समाधान हो गया तो सही में हो गया कि केवल कागज पर हो गया, और जिसका नहीं हुआ वास्तव में होने लायक था या नहीं था, इसकी जांच निश्चित रूप से की जाएगी। और ये किसी को परेशान करने के लिए नहीं, ताकि ये व्यवस्था पटरी पर चल सके, इसके लिए ये व्यवस्था की गई। हम सब लोग, और मैं व्यक्तिगत रूप से मैं कहना, दिन रात मैं कोशिश कर रहा हूं मैं कि कैसे काम को आगे गति दी जाए। मुझे लगता है बिना रुके बिना थके काम हम सब करेंगे, लेकिन बिना आपके सहयोग के मंजिल मिलने वाली नहीं है। इसलिए मैं आपसे कहना चाहता हूं कि जो दूर दराज के इलाके में है उनको भी ये पैगाम दीजिए, बेहतर तालीम, स्वास्थ्य सुविधाएं, रोजगार की सुविधा, ये इस जम्मू कश्मीर के लोगों को, शोपियान के लोगों को मिल सके, केवल एक ही लक्ष्य है। और मैं आप सबसे गुजारिश करना चाहता हूं कि जो नौजवान साथी किसी न किसी कारण से इस दिशा में नहीं है, उनसे भी आग्रह करिए, हम भी उनसे आग्रह करना चाहते हैं कि हमारा भविष्य उज्जवल है। जम्मू कश्मीर में जो संभावनाएं हैं, जो पोटेंशियल है, अगर इसका पूरा हम उपयोग करेंगे तो देश का सर्वोत्कृष्ट राज्य हम बन सकते हैं, सबसे संपन्न राज्य हम बन सकते हैं। उस दिशा में हमें आगे बढ़ने की जरूरत है। ये हाथ सलामत है जब तक, इस खून में हरारत है जब तक, इस दिल में सदाकत है जब तक, इस नुत्क में ताकत है जब तक, इस तरक्की के सफर में हम किसी को पीछे नहीं छोड़ना चाहते हैं, सबको साथ लेकर चलना चाहते हैं। यह हम आपसे वादा करना चाहते हैं, और इसीलिए हम आपके बीच आए। छोटे छोटे प्रयोग, छोटे छोटे तजुर्बे कभी कभी बड़े परिणाम दे देते हैं। और इसलिए मैंने देखा, अभी रोहित कंसल जी आपको बताएंगे, 21 दिन का जो अभी डिप्टी कमिश्नर आपके बता रहे थे अवामी मुहिम चली है, 2 ब्लॉक दिवस हुए नहीं, तीसरे का आंकड़ा नहीं जो पिछला बुधवार था उसका आंकड़ा नहीं, मैं 2 की ही बात कर रहा हूँ। ब्लॉक दिवस में अब आगे से आप बता देंगे आपके डीसी साहब, 3 स्थान हम तय कर रहे हैं हर डिस्ट्रिक्ट में। कोई बड़ा जिला है तो 4 हो जाएंगे, और वो ऐसे स्थान होंगे, ब्लॉक हेडक्वार्टर हो सकता है, सब डिवीजन हेडक्वार्टर हो सकता है। ये अनवरत वर्ष भर चलने वाला। हर बुधवार को वहां एक जगह डीसी एसपी रहेंगे, दूसरे जगह एडिशनल एसपी और एडिशनल डीसी रहेंगे, तीसरे जगह सिविल एडमिनिस्ट्रेशन और पुलिस के तीसरे रैंक के अधिकारी रहेंगे, बाकी विभागों के भी लोग रहेंगे। आपकी जो रोज की जरूरतें हैं उनका समाधान होगा। नेक्स्ट वेडनेसडे डीसी और एसपी दूसरे जगह चले जाएंगे, दूसरे वाले तीसरे जगह चले जाएंगे, तीसरे वाले पहले जगह, इस तरह से रोटेशन होता रहेगा। जो मुझे 2 दिवस ब्लॉक दिवस के जो आंकड़े आपको जानकर ताज्जुब होगा कि कितने जबरदस्त काम हुए। 1 लाख के करीब स्टूडेंट्स को स्कॉलरशिप दी गई है पूरे जम्मू कश्मीर में। केवल 2 पिछले बुधवार का आंकड़ा मेरे पास नहीं। इंटीग्रेटेड सोशल सिक्योरिटी स्कीम की जो योजनाएं, 25,000 से ज्यादा लोगों को पेंशन का लाभ मिला है। इन 2 पिछले बुधवार का आंकड़ा मेरे पास नहीं। 17,000 से ज्यादा किसान क्रेडिट कार्ड किसान भाइयों को पिछले 2 बुधवार में दिए गए। तीसरा आएगा तो यह आंकड़ा और बढ़ेगा। हमारे विधवा बहनें हैं, बुजुर्ग हैं, दिव्यांग साथी हैं, 4,600 लोगों को इन 2 दिनों में लाभ मिला है। अनेक इस तरह के काम ऑन स्पॉट उनका समाधान हुआ है। 2 दिन में, मैंने ये वेडनेसडे छोड़ दीजिए जो भी परसों बीता है, उसके पहले के जो 2 वेडनेसडे हैं, 1.5 लाख लोगों ने भाग लिया है पूरे यूपी। 1.5 लाख, 1,43,000 सर्टिफिकेट वितरित हुए हैं। किसी को डोमिसाइल का, किसी को कास्ट का, किसी को इनकम का। 22,000 के आसपास राशन कार्ड की आधार सीडिंग कर दी गई।
8,000 से ज्यादा फैमिलीज को आयुष्मान भारत का लाभ पहुंचाया गया है। 4,000 के आसपास यूनिवर्सल हेल्थ कार्ड भी इशू किया गया है। 2 दिनों में, इस वेडनेसडे को छोड़ दीजिए, उसके पहले वाले 24,000 शिकायतें मिली, जिनमें 11,000 शिकायतों को तुरंत सुलझा दिया गया। जो 13,000 बची हैं उनकी प्रक्रिया भी आगे चलेगी। ये सिर्फ बानगी भर है। मुझे लगता है कि अगर अनवरत चलता रहा तो फिर अभी जो भीड़ हो रही है वो धीरे धीरे कम हो जाएगी और आपके लिए एक बड़ी सुविधा मैं मानता हूं कि ये ब्लॉक दिवस या तहसील दिवस से मिलने जा रहा है। और ग्रीवांसेस का ईमानदारी से हम रिड्रेसल करना चाहिए। जो नहीं होना है हम ईमानदारी से कह देंगे कि नहीं साहब ये हो नहीं सकता है। आपने अपने दरिया में ब्रिज की मांग की है, उसके लिए इंतजार करिए। जब कोई हमारा इंजीनियर उसका डीपीआर बनाएगा, बजट में सैंक्शन होगा, तभी उस पर काम लगेगा। लेकिन जो हो सकता है उसमें देरी हो ये हम नहीं होने देंगे। ये हम आपको भरोसा देना चाहते हैं, वो तुरंत हो जाए, ये हम कोशिश कर रहे हैं। मैंने जो देखा है वो बहुत अच्छे ढंग से काम किया है। अनेक, जैसे आपकी पंचायत में 48 लाख रुपया है, बहुत सारी पंचायतें हैं यहाँ 1 करोड़ 1.5 करोड़ रुपया है, आगे और आने वाला है। तो ये और दूसरा जॉब कार्ड जितना मनरेगा में बनेगा उतना आपका बजट बढ़ता जाएगा। इस पर अगर आप ध्यान देंगे तो अब खुद आप अपने गांव के बजट को, अपनी पंचायत को बढ़ा सकते हैं। मैं खुद गांव का रहने वाला हूँ। बचपन में मैंने भी धान के खेत पर जब पानी तेज आता था ट्यूबवेल से, तो अगर मेड़ न बने तो न हर जगह पहुंचता था, बल्कि लाभ के बजाय नुकसान कर देता था। तो मेड़ बनाना जो जानता है, मैं समझता हूं कि वो इक्विटेबल ढंग से पानी को पहुंचा सकता है। जहां जरूरत है वहां पहुंचाया जा सकता है। तो ये छोटी छोटी क्यारियों, यहाँ भी धान मैंने देखा है, हमारे यहाँ थोड़ा अच्छा मैंने पैदावार ज्यादा है धान की, लेकिन किसी को भी खेती का तजुर्बा होगा, वो मैं समझता हूं कि इन तजुर्बों के आधार बहुत कुछ लाभ ले सकता है। ऐसी 54-55 प्रधानमंत्री जी द्वारा शुरू की गई सोशल सिक्योरिटी की स्कीम्स हैं, जिनको 100% सैचुरेट किया जाए, इस दिशा में 21 दिन का प्रयास हुआ है। उसकी हम समीक्षा करेंगे। लक्ष्य हमारा 100% का था, कितना हम पहुंचे। अगर कहीं कोई कमी रह गई होगी तो उसे 100% पूरा करना, ये हम सब मिलकर के कोशिश करेंगे। और मैं मानता हूं ये गवर्नेंस में कल्चरल चेंज लाने की कोशिश हम सब मिलकर के कर रहे हैं, और उसका मकसद भी यही है कि आवाम के हर हिस्से में विकास पहुंचे, 100% सैचुरेशन हो। इसी उद्देश्य से इस काम को हम आगे बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं। मैंने जिक्र किया कि उद्योगों को बढ़ाने के लिए तो हम कोशिश करेंगे ही। 2 नौजवान, वो बच्चे भी हो सकते हैं, बच्चियां भी हो सकती हैं। एक अलग से जम्मू कश्मीर बैंक को निर्देश दिया गया है, स्पेशल हेल्प डेस्क शुरू करें। 2 बच्चे आप चिन्हित करिए, उनको पूरा फाइनेंस कराया जाएगा ताकि वो अपना रोजगार करें, केवल अपने परिवार का पेट न पाले, बल्कि इस पंचायत के 2-4 लोगों को और रोजगार दे सकें। तो आप कल्पना कीजिए कि 4200 पंचायतें हैं इस पूरे यूटी में। अगर 8,500 8500 8,500 लोग एक साल में अपने पैर पर खड़े हो सकते हैं, तो 3 साल में यह संख्या कितनी बड़ी हो सकती है। तो ये छोटी छोटी चीजें मैं मानता हूं कि बड़ा परिवर्तन कर सकती है। बाकी सेल्फ हेल्प ग्रुप्स, कैसे उनको मदद की जाए, प्लेग्राउंड है कि नहीं, इसकी चिंता हम कर रहे हैं। आपके यहाँ स्टेडियम सैंक्शन है, आप जरा इसको सुनिश्चित करिए कि वो टाइमली पूरा हो। एग्रीकल्चर और एलाइड सेक्टर, एलाइड सेक्टर, मुझे लगता है कि इस पर एग्रीकल्चर के अफसर हैं यहाँ ना, नहीं है तो आगे कभी कल बुला लीजिएगा कंसल्ट साहब। मुझे लगता है सबसे ज्यादा हमारी आर्थिक प्रगति के लिए एनिमल हस्बेंड्री, एग्रीकल्चर, फिशरीज, अनेक इस प्रकार, हॉर्टिकल्चर, इस विभाग की जो योजनाएं हैं, मैं मानता हूं कि अगर उसको पूरा 100%, ढेर सारी सब्सिडी भारत सरकार, 9 योजनाएं शुरू किया है एग्रीकल्चर, अगर उन सबको हमने अपने जमीन को उतार दिया तो मुझे नहीं लगता संपन्न हो सकते हैं। और इसीलिए आ जाओ मैंने धूल से माथा उठा लिया,
आ जाओ मैंने छीन दी आंखों से गम की छाल, आ जाओ मैंने दर्द से बाजू छुड़ा लिया, आ जाओ मैंने नोच दिया बेकसी का जाल। इस बेकसी के जाल को हम सब मिलकर के नोचना चाहते हैं, जम्मू कश्मीर को प्रगति के पथ पर आगे बढ़ाना चाहते हैं। और 2-3 बातें आप लोगों ने कही हैं, मैग्नेमाइजेशन, ट्रांसफार्मर, मैं आपको भरोसा देना चाहूँगा जाएंगे, लेकिन मैं घोषणा करके चला जाऊंगा, इससे बनेगा नहीं। इसलिए मैं समझता हूं कि इस पर गौर करने की जरूरत है। क्या हो सकता है, इस पर विचार करने का समय लीजिए। मैग्नेमाइजेशन में एक काम हम लोगों ने तय किया है, जिसको मैं आपके बीच रखना चाहता हूं। पहले चरण में श्रीनगर से डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर, डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर से ब्लॉक हेडक्वार्टर और सब डिवीजन हेडक्वार्टर, ये पूरे यूटी की जितनी सड़कें हैं इनको ठीक कराने के लिए स्वीकृति कर दी गई है, पैसे का इंतजाम भी हो गया। और कुछ ऐसे स्थान जो धार्मिक दृष्टि से या पर्यटन की दृष्टि से महत्वपूर्ण है, चाहे वो चरारे शरीफ हो, चाहे वो गुलमर्ग हो, पहलगांव हो या वैष्णो देवी का मंदिर हो, ऐसे जो 10-15 महत्वपूर्ण स्थान है, देश के कोने से, दुनिया के किसी शहर से कोई आदमी आता है तो देख करके मुझे लगता है कि हमारे बारे में अच्छी धारणा उसकी नहीं बनती। इन सड़कों को प्राथमिकता के आधार पर हम पूरा करना चाहते हैं और उसके लिए जितना पैसा चाहिए वो प्रबंध कर लिया गया। इन सड़कों के डिटेल प्रोजेक्ट रिपोर्ट्स बना लिए गए। टेंडर अगर अभी करेंगे तो 21 दिन कम से कम समय चाहिए टेंडर करने के। तो टेंडर खुलेगा तो आज 2 अक्टूबर को हैं हम लोग खड़े, वो अक्टूबर बीत जाएगा, फिर आधी गिट्टी पड़ेगी जिसको WBM कहते हैं, उसके बाद बर्फ गिरेगी, तो जो पैसा जाएगा वो भी बर्बाद, ना आपका काम होगा न यूटी का काम होगा। इसलिए मैं समझता हूँ कि समय का इंतजार करिए, जैसे बर्फ खत्म होगी कोई सड़क यहाँ नहीं बचेगी, पूरी तरह से ठीक ढंग से न बना दी है। कुछ पहले से मैग्नेमाइजेशन हर जिले का टारगेट है, वो टारगेट हम बर्फबारी के पहले पूरा करना चाहते हैं। बैठ करके एक दिन हम सब लोगों ने बर्फबारी की क्या तैयारियां हो सकती हैं। पिछली बार मुझे बताया गया कि बिजली की बड़ी दिक्कत हुई थी, अभी बिजली के उत्पादन में हम बहुत आगे नहीं बढ़ सके, लेकिन इस बार हम ईमानदारी से कोशिश करेंगे। जरूरत पड़ी भारत सरकार से ज्यादा बिजली लेने की तो वो भी लेंगे, लेकिन बर्फबारी के दिनों में कश्मीर के लोगों को पर्याप्त बिजली मिले। और किसी कारण से रोहित कंसल जी ये बिजली देख रहे हैं, इनके सामने ही मैं कह रहा, तो हम सब लोगों ने तय किया कि भाई घोषित जो कटौती है उसके अलावा बिजली न कटे, इसका इंतजाम हम करेंगे। ट्रांसफार्मर हर जिले में पर्याप्त मात्रा में रखे जाएंगे और श्रीनगर से आने की जरूरत नहीं है, ताकि अगर ट्रांसफार्मर जला तो 24 घंटे में बदल दिया जाए, लोगों को दुश्वारियों का सामना न करना पड़े। जो हमारी जरूरत की चीजें हैं, इटली से मशीन मंगाई गई है, अक्टूबर एंड तक आ जाएगी बर्फ काटने की। हमको राशन चाहिए, गैस चाहिए, पेट्रोल चाहिए, डीजल चाहिए, जरूरत की जितनी चीजें हैं उनका पर्याप्त भंडारण 15 अक्टूबर तक हम लोग कर लेंगे, ताकि यहाँ किसी भी आदमी को जरूरत नहीं होगी, कोई दिक्कत न हो, इसका हम इंतजाम पूरी तरह कर। और एक बात उस दिन मैंने ये भी कही, राजभवन का हेलीकॉप्टर भी इसीलिए है कि अगर आदमी को जरूरत है इलाज की तो राजभवन का हेलीकॉप्टर भी यहाँ के लोगों के लिए उपलब्ध रहेगा। ये बात, कोविड पर कविताएं बहुत हुई, हम सबको बचना है, इससे बचना है और आगे भी बढ़ना है, दोनों काम करना है। यहाँ के प्रशासन को मैं धन्यवाद देता हूँ जिन्होंने प्रभावी नियंत्रण किया है, लेकिन प्रशासन के साथ साथ हम भी, ये हमारा भी धर्म है। मुझे लगता है कि इस काम को अगर हम आगे करेंगे तो निश्चित रूप से हम कामयाब होंगे। आज एक ही ख्वाहिश है कि जम्मू कश्मीर का हर परिवार, हर इंसान सम्मान और समृद्धि की जिंदगी पावे। इसके लिए हम सब लोग मिलकर के कोशिश करेंगे। युवा साथियों से, यूथ से मैं विशेष रूप से कहना चाहता हूँ, शिक्षा और रोजगार की दिशा में अनेक नई पहल हम यहाँ शुरू करना चाहते हैं। कोई नौजवान आने वाले 2 साल बाद ये न कहे कि हमारे पास अवसर की उपलब्धता नहीं है, पर्याप्त अवसर उपलब्ध हों, इसके लिए कोई कसर हम सब उठा नहीं रखने वाले हैं। और आपसे हम कहना चाहते हैं, यूथ एम्पावरमेंट, नौजवानों का सशक्तिकरण करके अमन और बरकत का एक नया अध्याय जम्मू कश्मीर में हम सब मिलकर बनाना चाहते हैं। आइए बापू के इस जन्मदिन पर हम संकल्प लें कि उनके ग्राम स्वराज के सपने को हम पूरा करेंगे। जब गांव तरक्की करेगा तभी देश आगे बढ़ेगा। इसलिए मैं आप सबसे आग्रह करता हूं कि हम सब मिलकर के इस काम को आगे बढ़ावें। आप सब यहाँ आए, मैं आपका शुक्रगुजार हूँ। आपको एक बार फिर से धन्यवाद देता हूँ। थैंक यू।